गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज अपना 6 लेसन है संगति का फल। मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। बहुत पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा था। उसके मन में आया कि उसे पता लगाना चाहिए कि उसकी प्रजा किस हाल में है। राजा के मन में विचार आया भी उसकी प्रजा कैसी है, किस हाल के अंदर है, भी मुझे देखना चाहिए। इसलिए एक दिन उसने अपने धनुष बाण उठाए और किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप अकेला महल से निकल गया। अब उसने किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी को कुछ बताया, और चुपचाप अपने जो धनुष थे, बाण थे, सारा उठाया और निकल गया। राजा वेश बदलकर पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते वे थक गया। अब राजा का वेश बदला हुआ था। वेश का मतलब आप समझते हो भी, उसने अपना हुलिया जो है चेंज कर लिया थोड़ा भी। मैं किसी को मेरे को कोई पहचाने नहीं भी ये राजा है, ठीक है। तो चलते चलते वे थक गया, तो बीच रास्ते में ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने धनुष बाण बगल में रखे और चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गया। अब उसने क्या किया कि अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए और अपनी चादर ओढ़ी और लेट गया पेड़ के नीचे। राजा थका हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसी पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था। उसने सोते हुए राजा के ऊपर बींट कर दी। बींट से राजा की वे सुंदर चादर गंदी होगी। अब कौवा बैठा था, उसने बींट की जैसे ही, तो उसकी चादर थी वो गंदी होगी। राजा उस समय गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कौवे ने उसकी चादर गंदी कर दी है। अब उतनी गहरी नींद के अंदर राजा को कुछ भी पता नहीं चला भी उसकी चादर किसने गंदी कर दी। तो कुछ समय बाद कौवा वहां से उड़कर कहीं और चला गया। अब कौवे को तो उड़ना ही था, वहीं थोड़े बैठा रहता है एक ही जगह। तो वो उड़ गया और दूसरी जगह पे चला गया। थोड़ी देर बाद एक हंस उड़ता हुआ उधर आया। वे पेड़ की उसी डाल पर और उसी जगह बैठ गया। अब एक हंस आया और वो वहीं बैठा जहां पहले कौवा बैठा था, उसी डाल पर उसी जगह पर वो बैठ गया जहां कुछ समय पहले कौवा बैठा हुआ था। तभी राजा की नींद खुल गई। अब अचानक से राजा की क्या होगी, नींद खुली। वे बहुत क्रोधी स्वभाव का था। राजा था, बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ पर हंस बैठा दिखाई दिया। उसने समझा कि इस हंस ने उसकी चादर गंदी कर दी है। अब राजा सोचता है कि इस हंस ने मेरी चादर गंदी की है। वो कौवा तो वहां था नहीं, ना उसको दिखाई दिया। उसको तो क्या दिखाई दिया, हंस दिखाई दिया। क्रोधी राजा ने आव देखा ना ताव अपना धनुष बाण उठाया और तीखा बाण चलाकर हंस को मारा। अब उसने कुछ नहीं देखा, ना कुछ पूछा, ना कुछ सुना, कुछ भी नहीं। आव देखा ना ताव, उसने सिर्फ अपनी चादर देखी और क्या हुआ, धनुष बाण उठाया और उसके हंस को मार दिया। बेचारा हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अब जब बाण लगेगा तो आपको भी पता है, वो बेचारा जमीन पर गिर गया और तड़पने लग गया। तड़पते हुए उसने राजा से कहा, हे राजा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुमने मुझे अपने बाण का शिकार बनाया। अब वो पूछता है राजा से तड़पते हुए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तुमने मुझ पर बाण चला दिया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ। ईश्वर की ये कैसी लीला है, केवल एक बार उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठने की तुमने इतनी बड़ी सजा, मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कहते हैं निर्मल, मैं तो जिसमें कोई मेल ना हो, निर्मल उसको कहते हैं जिसमें कोई भी मेल ना हो, खोट ना हो, ठीक है। कहते हैं निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ, ईश्वर की ये कैसी लीला है, ठीक है। रहस्य में भरा हुआ कार्य, लीला का मतलब कोई रहस्य की चीज, ठीक है। केवल एक बार उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठने की मेरे को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरे प्राण जा रहे हैं, जो सदा दुष्टों के साथ रहते हैं उसका क्या हाल होता है। वो कहते हैं मेरे तो उसकी जगह बैठने पर भी प्राण जा रहे हैं, तो जो दुष्टों के साथ रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। उसने राजा को कहा। किसने, हंस ने। हंस ने प्राण छोड़ने से पहले राजा से कहा, हे राजा, तुम दुष्टों की संगति कभी मत करना, क्योंकि उसकी संगति का फल ऐसा ही होता। अब उसने राजा को सीख दी। क्या सीख दी, कि तुम दुष्टों की संगति कभी मत करना, क्योंकि दुष्टों की संगति करने से फल ऐसा ही मिलता है जैसा मेरे को मिला है। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। अब वह बहुत पछता रहा था, लेकिन हंस को बचाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उसको अपने पछतावा हो रहा था अपने आप पे, पर फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने उसी समय 2 प्रतिज्ञाएं की। पहली, वे कभी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा,
राजा ने क्या किया, अभी 2 प्रतिज्ञाएं की अपने मन के अंदर कि मैं बिना सोचे समझे कभी भी कोई काम नहीं करूँगा। दूसरी, दुष्टों की संगति कभी नहीं करूँगा। कहते हैं दुष्टों की संगति मैं कभी नहीं करूँगा, दुष्ट व्यक्ति जो अपराधी व्यक्ति हैं उनकी संगति जो मैं कभी नहीं करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।